नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज की क्लास में आप 3 से 4 नंबर को आसानी से सिक्योर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, जितने भी फैक्ट हैं, उन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे। ये क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज की क्लास में एक तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ प्रमुख एक्ट आए थे, जैसे पर्यावरण संरक्षण का एक्ट कब आया, तो हाथी संरक्षण कब आया, तो जैव विविधता का कहता है, रामसर सम्मेलन का कब है, इंडिया में रामसर साइट्स कितनी है, इंडिया रामसर सम्मेलन का सदस्य कब बना था। इसके साथ साथ कुछ दिवस होते हैं, जैसे महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस, भारत का पश्चिम वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो कैलाश चांकला कौन है। इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक पॉइंट के नोट्स बना लीजिएगा। अगर चीज़ें आपको नहीं याद हो तो परेशान नहीं होना, 1 से 2 बार सुनिएगा, जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक कर लेंगे। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप सब मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा फैक्ट देना है। तो सबसे पहले हम टाइगर के बारे में जान लेते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे पहले एक बात समझिएगा, टाइगर के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे 1973 में। कौन सा प्रोजेक्ट आया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कौन लाई थी? तो उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आए थे। इसके बाद अभी हमने 2010 में क्या किया था, एक घोषणा पत्र आया था, पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का संबंध किससे था? पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र में हमने कहा था कि हम टाइगर्स की संख्या को क्या करेंगे, दुगना करेंगे। अब टाइगर्स को संख्या को दुगना करता है, अगर जो टाइगर रिजर्व अपने आप ही टाइगर की संख्या को दुगना कर देता है, उसको हम एक अवार्ड देते हैं, T+2 अवार्ड। T+2 अवार्ड उस टाइगर रिजर्व को मिलता है जिसने अपने यहाँ पे टाइगर की संख्या को दुगना कर दिया। जैसे अभी किसको मिला था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। इससे पहले हमारे दुधवा टाइगर रिजर्व को भी मिल चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब इसी के साथ आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई टाइगर स्टेट को उसको कहते हैं, तो टाइगर स्टेट कहते हैं हमारे MP को। तो टाइगर से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि नहीं? तो पहले भारत में 52 थे, अब हमारे भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। एक हमारा नया टाइगर रिजर्व भी जुड़ चुका है। ये तो टाइगर के हो गया। अब ये समझिएगा कि वन कौन सी सूची में, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, वन तथा वन्यजीव कौन सी सूची में। तो देखो, हमारे यहाँ पे संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक संघ सूची में, एक राज्य सूची में, एक संवर्ती सूची में। संघ सूची में कानून बनाती है केंद्र सरकार, राज्य सूची में कानून बनाती है राज्य सरकार, जबकि संवर्ती सूची में कानून कौन बनाते हैं? केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों बनाती है। तो पहले हमारे यहाँ पे वन और वन्य जीव, जैसे शिक्षा हो गया, मातल हो गया, ये सब किसमें थे? राज्य सूची में थे। बाद में हमने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। इसके माध्यम से हमने क्या किया, वन तथा वन जीव को, शिक्षा को, जनसंख्या को, इन सबको राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में रख दिया। तो वर्तमान में वन तथा वन जीव कौन सी सूची में शामिल है? तो वन तथा वन जीव संवर्धित सूची में शामिल है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम कुछ प्रमुख और चीज़ें डिस्कस कर लें कि भाई पर्यावरण संरक्षण का एक्ट कब आया था, तो जैव विविधता का कब आया था। चलते देख लेते ना, इतनी चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ था, 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया। इसी के साथ साथ 1986 में क्या लेके आए थे? 1986 में हम पर्यावरण संरक्षण लेके आए थे। 2002 में क्या लाए थे? 2002 में हम जैव विविधता का लेकर आए थे। इसके साथ साथ हमने क्या किया था, 1992 में हम क्या लेके आए थे? 1992 में हाथी संरक्षण लेकर आए थे। 1974 में क्या लाए थे? 1974 में हम जल संरक्षण का लेकर आए थे। इसी के साथ साथ 2 फरवरी 1971 को हम क्या लाए थे? 2 फरवरी 1971 को हम रामसर सम्मेलन किया था, जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। ये रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, लेकिन लागू कब हो गया था? आपसे 1975 में लागू हो गया था। भारत रामसर सम्मेलन का सदस्य कब बना था? भारत रामसर सम्मेलन का सदस्य बना था 1982 में। इसी के साथ साथ हमने क्या किया था, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेकर आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ओजोन परत संरक्षण से। इसीलिए हम 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के जल पुरुष कौन है? भारत के जल पुरुष है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह आपके वाटर मैन ऑफ इंडिया है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? शुक्र को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। और जैव विविधता का एक्ट कब आया था? 2002 में आया था। इसी के साथ साथ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो बाघ दिवस हम कब मनाते हैं? फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। 29 जुलाई को हम क्या करते हैं? बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। तो फिर 29 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? 29 जून को हम सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। पीसी महालनोबिस का जन्मदिन था, उसको हम सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? देखो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, जिसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। एक तो 22 के तीनों आंकड़े 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई वाले याद रखिएगा। एक 29 के तीनों आंकड़े याद रखिएगा, 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त वाला। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? देखो पहली बार पर्यावरण का सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था। वहीं हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। इसीलिए 1974 में हमने पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया था। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। इसी के साथ SDG के लक्ष्य कितने? SDG के हमारे लक्ष्य 17। इन लक्ष्यों को पूरा करने का हमने टाइम कब लिया है? 2015 से 2030 तक हमने भारत ने SDG के लक्ष्यों को पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत अच्छी तरीके से हमने थ्योरी क्लासेस में पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ में से कोई आपका पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए सारे पॉइंटों को एक साथ एनालिसिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने मुझसे ऑफलाइन क्लास में या पेड बैचेज में नहीं पढ़ा हो, तो चीज़ें आपको थोड़ी सी टफ लग रही हो। लेकिन एक बात ये समझ लेना कि चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार दवा कड़वी होती है ना, फिर भी हम लेते हैं। वही समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बस इन्हें आप तैयार कर लो। और ये सारी चीज़ें आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखोगे या एग्जाम हॉल में, तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो हम कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग कहाँ पे? मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग है आपके असम में। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और असम की नवीनतम शास्त्रीय भाषा क्या है? क्षत्रिय। और असम का राष्ट्रीय नृत्य भी क्या है? क्षत्रिय है। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश में क्या है? नामदफा, पाके, कमलांग वन्य अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम में कौन सा है? दम्फा टाइगर रिजर्व आपके मिजोरम में। जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? जिम कॉर्बेट राजाजी है आपके उत्तराखंड में। तो कुछ जिम कॉर्बेट का पहले राष्ट्रीय नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। अब फिर इसका नाम क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट। और वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, इसी के मध्य से क्या होता है? रामगंगा नदी प्रवाहित होती थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि रामगंगा किसकी सहायक नदी है? दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे? दुधवा और पीलीभीत है आपके उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है आपके बिहार में। इसके बाद आपके पश्चिम बंगाल में कौन है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा टाइगर रिजर्व आपके पश्चिम बंगाल में। देखो सुंदरवन का जो एक डेल्टा होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसके साथ साथ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पे कौन सा टाइगर पाया जाता है? तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर पाया कहाँ पे जाता है? सुंदरवन का डेल्टा में। सुंदरवन के डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। अच्छा, रॉयल बंगाल टाइगर किसके लोगों पर बना हुआ है? आरबीआई के लोगों पर। एक तो आपका ताड़ का पेड़ बना हुआ है और दूसरा रॉयल बंगाल टाइगर बना हुआ है। अच्छा, एशियाई शेर कहाँ पे पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात है, वहाँ पे एशियाई शेर और जंगली गधे पाए जाते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे? सिमलीपाल और सतकोशिया है आपके उड़ीसा में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उदंती सीता नदी, अचकार वन्य अभयारण्य कहाँ पे? ये आपके छत्तीसगढ़ में। इसी के साथ साथ गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी आपका घोषित कहाँ पे हो गया है? छत्तीसगढ़ में हो गया है। आंध्र प्रदेश में कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में कवाल टाइगर रिजर्व, अमरावती टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। इसके साथ साथ आपका नागार्जुन से सेलम कहाँ पे? नागार्जुन से सेलम टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं तमिलनाडु के कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु में स्थित है, देखो आपकी एक तो
काकालंडा मुंड्राई है, आनेमलाई है, मधुमलाई है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वेलिपुदम की, ये सारे आपके कहाँ पे स्थित हैं? तमिलनाडु में। केरल में कौन सा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और पेरिविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपके केरल में स्थित है। कर्नाटका में बांदीपुर है, भद्रा है, काली है, नागरहोल है, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, ये आपके कर्नाटका में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन कौन से? महाराष्ट्र में मेलघाट, तांडोबा, पेंच, सह्याद्री, नवेगांव और बोर टाइगर रिजर्व आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो भैया मध्य प्रदेश की याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश की आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुगरी टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाए जाते हैं? पलामू पाए जाते हैं आपके झारखंड में। तो राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व पाया जाता है आपके राजस्थान में। याद रहेंगे कि नहीं? तो ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा कोई भी दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट में आप कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इतने सारे पॉइंटों को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और मेहनत करिए।